हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अपना टॉपिक चल रहा था यूपी जीके स्पेशल, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम कल पढ़ चुके थे कि किस प्रकार जो प्रदेश का नामकरण था, उत्तर प्रदेश का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, उसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ राजधानी परिवर्तन भी देख चुके हैं। राजधानी परिवर्तन यानी कि कल के वीडियो में हमने सिलेबस को देखने के बाद, पाठ्यक्रम को देखने के बाद, सबसे पहले हमने चर्चा की थी यूपी जीके के पाठ्यक्रम पर। और पाठ्यक्रम को देखने के बाद सबसे पहले हमने देखा था उत्तर प्रदेश का नामकरण किस प्रकार होता है। 1836 से लेकर परिवर्तित होते होते अंत में 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया जाता है। और इसी दिन को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, तो 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। और राजधानी में परिवर्तन, कहाँ कहाँ राजधानी परिवर्तित होती है। आगरा जाती है, आगरा से इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, उसके बाद फिर लखनऊ आंशिक रूप से, लखनऊ को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया जाता है। इस प्रकार हमने पहले वीडियो में देखा था। आज जो अपना टॉपिक है उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल में, उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य इनको कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो आप सबको यहाँ पर एक मैप शो हो रहा होगा, जिसके माध्यम से आप सबको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। तो जो सबसे ऊपर है, सबसे पहले जिसका नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से सीमा से साझा करता है उत्तराखंड। और उसके बाद उसके सेम इधर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बगल में हरियाणा, हरियाणा के ही बगल में पड़ता है राजस्थान। राजस्थान नीचे की तरफ मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड, आखिरी में और लिख देंगे बिहार। तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यहाँ पर देखेंगे कि कोई केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है कि नहीं, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश, यूटी यूनियन टेरिटरीज। तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। तो टोटल कितने हो गए, 9, यानी कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कह सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एनसीआर दिल्ली, यानी नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा कौन लगाता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा लगाने वाला राज्य, सबसे ज्यादा लंबी सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, लगाने वाला राज्य अगर इसकी बात की जाए तो इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है, मध्य प्रदेश। 11 जिलों के साथ, उत्तर प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और यूपी के साथ सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी या सबसे कम, सबसे छोटी सीमा
साझा करने वाला राज्य, साझा करने वाला राज्य। अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा कौन सा राज्य लगाता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। केवल और केवल एक जिला, हिमाचल प्रदेश, उस जिले का नाम है सहारनपुर। यानी कि सहारनपुर जिला एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो केवल और केवल हिमाचल प्रदेश के साथ, यानी कि केवल और केवल हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का, सहारनपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी के साथ जो सबसे लंबी सीमा लगाता है उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, 11 जिलों के साथ। और यूपी के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। अब इसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विस्तार, यानी कि इसको हम नाम दे सकते हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार। उससे पहले देख लेते हैं कि तीन पड़ोसी राज्य, तीन ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के एक एक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यूपी के तीन राज्य, यूपी के तीन राज्य, यूपी के तीन पड़ोसी राज्य लिखेंगे यहाँ पर, पड़ोसी राज्य जो केवल, जो उत्तर प्रदेश के केवल एक एक जिले से जुड़े हुए हैं, एक एक जिले से जुड़े हुए हैं। तीन ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के केवल एक एक जिले से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमने अभी अभी देखा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश केवल और केवल सहारनपुर के साथ, सहारनपुर। और इसके साथ आ जाता है छत्तीसगढ़, जो कि केवल और केवल सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा जिला है छत्तीसगढ़, किसके साथ सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर है सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ के अलावा एक जो जिला है झारखंड, झारखंड नाम का एक जिला राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य सोनभद्र जिला के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड राज्य भी सोनभद्र जिला के साथ सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश सहारनपुर के साथ सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ सोनभद्र के साथ, झारखंड सोनभद्र के साथ। उत्तर प्रदेश के तीन पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जो कि सहारनपुर, सोनभद्र और सोनभद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। यूपी का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो वो है 2,40,928, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर। ये है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। पूरे भारत का कितना भाग है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो यूपी है वो पूरे भारत का 7.33% है, 7.33% क्षेत्रफल। यानी कि अगर पूरा भारत पूरा 100% है तो इसमें से 7.33% उत्तर प्रदेश है। कितना? 7.33% उत्तर प्रदेश। अगर ये पूरा इंडिया है 100% तो इसमें हो जाएगा, पूरा इंडिया है तो इंडिया में ही आ जाता है 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर
और स्क्वायर उसके साथ साथ पूरे भारत का 7.33% है उत्तर प्रदेश। 7.33% उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के अनुसार इसका कौन सा स्थान है पूरे भारत में? बात की जाए अगर क्षेत्रफल के अनुसार जो उत्तर प्रदेश है वो चौथे स्थान पर आता है। भारत के राज्यों में चौथा स्थान प्राप्त है क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान प्राप्त है उत्तर प्रदेश को। और अगर जनसंख्या के हिसाब से बात की जाए, यहाँ पर लिखेंगे भारत में, मतलब पूरे भारत में चौथा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। पूरे भारत में चौथा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। तो उत्तर प्रदेश से 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के अनुसार? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान से छोटा है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से छोटा है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद आ जाता है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आ जाता है महाराष्ट्र के बाद। तो सबसे बड़ा राजस्थान, उससे छोटा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यूपी के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। पूरे भारत का 7.33% है। और भारत में क्षेत्रफल के आधार पर चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश को रखा गया है, यानी क्षेत्रफल के अनुसार चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश से बड़े 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अपना चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो आप सबको इसी तरह यूपीजी के कंप्लीट करवाया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी 1 दिवसीय परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश स्पेशल में एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। खास तौर से यूपी SSSC पीईटी के लिए तो विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूपी SSSC पीईटी खास तौर से उत्तर प्रदेश की परीक्षा ये त्रिस्तरीय, यानी कि यहाँ पर जो 3rd लेवल की परीक्षा होती है, यहाँ से प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें आप सबको यूपीजी के स्पेशल का सिलेबस दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग तैयारी कराई जा रही है। तो आप सब इससे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो आप सबको अगर यहाँ पर फाइट करना है, यानी कि ये क्या है, हमारी एक जंग के अनुसार है, और अगर हमें जंग को जीतना है तो जंग को लड़ना पड़ेगा। अगर हमें ये जंग जीतनी है, यूपी SSSC पीईटी वाली जंग जीतनी है, तो हमें इस जंग को लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े जंग नहीं जीती जा सकती। और जंग लड़ने के लिए यानी कि एक युद्ध है, इसको लड़ने के लिए हमें हथियार की आवश्यकता होगी। हमारा हथियार क्या है? तो हमने यूपी जीके के सिलेबस में अपना हथियार सिलेबस के तौर पर पाठ्यक्रम को बताया है कि हमारा हथियार जो होता है वो पाठ्यक्रम होता है। तो हमें जंग जीतने के लिए जंग लड़ना पड़ता है, और जंग लड़ने के लिए हमारे पास हथियार होना जरूरी है। और हमारा हथियार है यहाँ पर सभी चैप्टरों का, यानी कि सभी विषयों का पाठ्यक्रम, जो अच्छी तरह से पाठ्यक्रम के अनुसार हम तैयारी करेंगे तो आसानी से इसको फाइट कर सकते हैं, और इसके बाद फिर आगामी यूपी लेखपाल की परीक्षा में भी सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमें अगर जंग जीतना है तो जंग लड़ना पड़ेगा। जंग लड़ने के लिए हथियार की आवश्यकता, हथियार हमारा पाठ्यक्रम है। इसी पाठ्यक्रम को हथियार बनाकर इसी के अनुसार हम तैयारी करके और आने वाले यूपी SSSC पीईटी को सक्सेस बनाएंगे, और इसके साथ ही साथ आगामी लेखपाल की परीक्षा में भी सफल होंगे। तो चलिए, इसके लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार चौथा स्थान भारत में है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आ जाता है। और अगर बात की जाए कि यह भाग किसका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हम आगे देखते हैं कि अगर बात की जाए कि ये जो उत्तर प्रदेश है ये गोंडवाना लैंड का भाग है या अंगारा लैंड का भाग है, तो हमारा उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग हो जाता है। अपना जो उत्तर प्रदेश है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। लिखेंगे जो उत्तर प्रदेश का भूभाग है, उत्तर प्रदेश का जो भूभाग है वो किसका भाग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है।
अंगारा लैंड का नहीं, बल्कि अपना जो उत्तर प्रदेश का भूभाग है वो गोंडवाना लैंड का भूभाग है। इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और हम अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के स्थिति के बारे में कि इसकी स्थिति कहाँ कहाँ पर पड़ती है, यानी कि कितने डिग्री से लेकर किस डिग्री तक इसकी स्थिति है। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, कहाँ से, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यहाँ लिख देंगे नॉर्थ और अक्षांश लिख देंगे यहाँ पर, या से वैसे रहने दीजिए, तक अपने आप पढ़ लेंगे कि 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक देशांतरीय विस्तार है इसका। अक्षांशीय विस्तार नहीं, ये देशांतरीय विस्तार है, याद रखेंगे, ये देशांतरीय विस्तार है। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी देशांतर से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। और 77 डिग्री 4 मिनट से लेकर 77 डिग्री 4 मिनट पूर्वी अक्षांश से 77 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट तक अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है। तो हम इसको देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तर तक देशांतरीय विस्तार, और 77 डिग्री 4 मिनट पूरब से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्व तक अक्षांशीय विस्तार, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। अब यहाँ पर बात किया जाए उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिले की अगर बात की जाए तो वो हो जाता है अपना बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी जिला अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र। तो यहाँ पर लिखेंगे पश्चिमी जिला है शामली, उत्तर की ओर का जो सबसे उत्तरी जिला है उसका नाम है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला जिसका नाम है सोनभद्र। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के अगर बात की जाए सबसे पूर्वी जिला, यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना बलिया। यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया। यूपी का सबसे पश्चिमी जिला बात की जाए तो इसका हो जाएगा शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला बात की जाए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा सबसे दक्षिणी जिला जो अपना है यहाँ पर सोनभद्र हो जाता है, सोनभद्र। इस प्रकार सभी जिलों को हम देख लेंगे क्रमशः कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिले की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है वो हो जाता है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सबसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कौन कौन से जिले और कितने जिले हैं जो शामिल हैं। हम अभी आपको बताएंगे कि इसमें इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं जो कि क्रमशः पूर्वी जिले हैं। उनको हम आसानी से, पूर्वी नहीं, यहाँ पर सहारनपुर उत्तर की ओर वाले पड़ने वाले सभी जिले क्रमशः उत्तर और इधर पश्चिम की ओर पड़ने वाले कुछ 8 जिले आ जाते हैं इसमें।
जो कि एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कि जो इसका उत्तर प्रदेश का ये वाला विस्तार है ये कितना पड़ता है, तो ये अपना है 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर हो जाता है। शामली से लेकर बलिया तक 650 किलोमीटर और विस्तार कितना है, तो 7 डिग्री 33 मिनट तक विस्तृत है। इसका विस्तार कितना है, 7 डिग्री 33 मिनट तक। और अगर इसकी बात की जाए यहाँ पर, तो ये वाला पड़ जाता है अपना 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर पड़ जाता है। और इसके विस्तार की बात की जाए तो 6 डिग्री 32 मिनट। सहारनपुर से सोनभद्र तक 240 किलोमीटर विस्तृत है, शामली से लेकर बलिया तक 650 किलोमीटर। तो आई थिंक आप सबको भारत का जो यहाँ पर हमने देखा भौगोलिक परिचय उत्तर प्रदेश का, भारत में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय आप सबने अच्छे ढंग से देख लिया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, आज प्रशासनिक परिचय पर आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में जो प्रशासनिक परिचय है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वो किस प्रकार आता है, उसको हमें किस प्रकार पढ़ना है। तो यूपी जीके में भौगोलिक परिचय में हमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भारत के अंतर्गत आने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है, उसमें जो भौगोलिक विस्तार है उसके अंतर्गत हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानना है जितना कि अभी आप सबको आज और कल के वीडियो में बताया गया। और अब हम देखते हैं आज प्रशासनिक परिचय। यहाँ पर लिखेंगे प्रशासनिक परिचय उत्तर प्रदेश का। प्रशासनिक परिचय जो अपना संदर्भ लिया जा रहा है वो सारा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, यानी कि जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं उसमें सभी टॉपिकों का संदर्भ सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से। तो हम यहाँ पर अगर प्रशासनिक परिचय की बात करते हैं तो हमारे कहने का मतलब होगा कि हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय। तो आई थिंक आप सब ये समझ गए होंगे कि हमारा जो संदर्भ लिया जाएगा वो सब यूपीजी के स्पेशल के ही अकॉर्डिंग होगा। तो प्रशासनिक परिचय के अंतर्गत सबसे पहले देख लेते हैं एनसीआर क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का जो नेशनल कैपिटल रीजन है, क्या है उत्तर प्रदेश का नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसे कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के जिले इस प्रकार हम देखेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के जिले, तो इसके अंतर्गत हमारा संदर्भ उत्तर प्रदेश ही होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। एनसीआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले, 8 जिले आते हैं। एनसीआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं उनको क्रमशः देखेंगे। तो सबसे पहले जो जिला है उसका नाम है गाजियाबाद। गाजियाबाद पहला जिला जो एनसीआर के अंतर्गत आता है। दूसरा है हापुड़, हापुड़ जिला। साथ ही साथ में मेरठ, मेरठ के बाद शामली, सहारनपुर। यहाँ पर लिखेंगे शामली, लिखेंगे सहारनपुर इसके अंतर्गत नहीं आता है, यहाँ पर लिखेंगे शामली। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर। यहाँ पर मुजफ्फरपुर की बजाय हम बना लेंगे मुजफ्फर नगर। और आखिरी जो जिला आ जाता है उसका नाम है बुलंदशहर, बुलंदशहर। एनसीआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के इतने जिले आते हैं, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर। 1 2 3 4 5 और 3 8। उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे जिले हैं जो नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के अंतर्गत आते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, एनसीआर में हरियाणा के कितने जिले आते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन में हरियाणा के जिले की अगर बात की जाए
हरियाणा के 14 जिले आते हैं। कितने जिले? तो 14 जिले एनसीआर में हरियाणा के आते हैं। और साथ ही साथ राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए तो इसके भी 2 जिले आते हैं। राजस्थान के कितने जिले? तो 2 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। एनसीआर में हरियाणा के 14 जिले, राजस्थान के 2 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। देखिए यहाँ पर एक आश्चर्यजनक बात या जानने वाली बात है कि राजस्थान की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती है। राजस्थान की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती है, यानी कि एनसीआर से नहीं लगती है। ये स्पेशल होगा कि राजस्थान की सीमा जो है वो एनसीआर में नहीं लगती, एनसीआर के साथ नहीं लगती है। फिर भी राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। मतलब बिना सीमा साझा किए भी राजस्थान के 2 जिले एनसीआर के अंतर्गत आ जाते हैं। एनसीआर में हरियाणा के 14 जिले, राजस्थान के 2 जिले। राजस्थान की सीमा एनसीआर में नहीं लगती। उत्तर प्रदेश के 8 जिले, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर। हमने ये देख चुके हैं, हम ज्योग्राफी नामक टॉपिक में, ज्योग्राफी के चैप्टर में देख चुके हैं। भारत का जब विस्तार पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि हरियाणा के 14 जिले कौन कौन से हैं और राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो आप सब जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है खास तौर से यूपी SSSC TET मिशन सरकारी नौकरी के नाम से। वहां पर जो प्लेलिस्ट बनाई गई है भूगोल की, उसमें चैप्टर से ही प्लेलिस्ट बना दी गई है और वहां पर लिखा गया है मिशन ए सरकारी नौकरी। तो आप सब वहां पर जाकर भूगोल भी पढ़ सकते हैं इसी चैनल पर। और ये यूपी के स्पेशल में हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हमारा संदर्भ उत्तर प्रदेश ही होगा। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसके 8 जिले आते हैं नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत, जिनको हमने बारी बारी से देख लिया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर वर्तमान में बात की जाए तो 75 जिले हैं। कितने जिले? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। और इन जिलों को हम क्रमशः भी देखेंगे कि जिले कौन कौन से हैं। और आप सबको पता है कि 2011-12 में उत्तर प्रदेश में केवल 72 जिले थे। तो 2011 में केवल 72 जिले थे, 72 जिले थे। तो कौन कौन से ऐसे जिले यहाँ पर जोड़े गए जो 75 हो गए? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 72 से 75 होने में कौन कौन से जिले जोड़े गए, जो कि जबकि तब जाकर 72 से 75 जिले हुए। तो उनको हम देखेंगे कि 3 नए जिले घोषित किए गए थे। कब? 28 सितंबर 2011 को मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी ने 3 जिले और उत्तर प्रदेश में जोड़े। तो उनको हम देखते हैं। इसको मिटाकर आगे हम देखते हैं अगले पेज पर कि वो कौन कौन से 3 जिले थे जिनको माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में शामिल किया था 72 से 75 होने के लिए। तो आप सब इसको ध्यान से देखेंगे। अब हम बात करते हैं वर्तमान में 75 जिले हमें पता चल गया। और 2011 में 12 में केवल 72 जिले थे। तो 3 नए जिले घोषित हुए। कितने? 3 नए जिले कब घोषित किए गए? तो 28 सितंबर 2011 को। किसके द्वारा? 28 सितंबर 2011 को मुख्यमंत्री मायावती जी के द्वारा, मायावती जी के द्वारा घोषित। तो 3 नए जिले 28 सितंबर 2011 को माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी ने घोषित किया। हुए कौन कौन से जिले थे? तो पहला जिला था जिसका नाम था हापुड़। पहला जिला था हापुड़, जिसे उस समय जब घोषित किया गया तो इसे जाना जाता था पंचशील नगर के नाम से। जब बनाया गया तो इसका नाम था पंचशील नगर, यानी कि 28 सितंबर 2011 की बात हो रही है। हापुड़ को पंचशील नगर नाम से जाना जाता था। दूसरा जिला इसमें जोड़ा गया संभल। संभल जोड़ा गया। संभल को कहा जाता था भीमनगर। उस समय भीमनगर के नाम से जोड़ा गया
ये जिला, और तीसरा जो जिला जुड़ा उसका नाम है शामली। शामली भी नया जिला जुड़ा गया था 28 सितंबर 2011 को। इसे प्रबुद्ध नगर के नाम से जाना जाता था। प्रबुद्ध नगर के नाम से इसको जाना जाता था। हापुड़ पंचशील नगर के नाम से, संभल भीम नगर के नाम से और शामली को प्रबुद्ध नगर के नाम से जोड़ा गया 28 सितंबर 2011 को माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी के द्वारा घोषित किया गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 नए जिले 28 सितंबर 2011 को जोड़े गए मुख्यमंत्री मायावती जी के द्वारा। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर टोटल जिले हो जाते हैं 75। इन तीनों को ऐड करने के बाद 72 प्लस 3 हो जाता है 75 जिले। और यहाँ पर 2 पॉइंट और देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, यूपी का सबसे बड़ा जिला और यूपी का सबसे छोटा जिला। इस 2 पॉइंट को, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल है 7680 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल 7680 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़, जिसका क्षेत्रफल है 660 किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी 7680 स्क्वायर किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ जो कि 660 किलोमीटर स्क्वायर है। और अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं भारत में उत्तर प्रदेश में कितने इकोनॉमिक्स जोन हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्रशासनिक परिचय के बाद। इसी में हम देखते हैं इकोनॉमिक्स जोन यानी कि आर्थिक संभाग। उत्तर प्रदेश में कितने इकोनॉमिक्स जोन हैं, आर्थिक संभाग हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आर्थिक संभाग। प्रशासनिक परिचय के अंतर्गत ही हम देखते हैं आर्थिक संभाग यानी कि इकोनॉमिक्स जोन कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में 4 इकोनॉमिक्स जोन हैं। कितने इकोनॉमिक्स जोन? 4 इकोनॉमिक जोन हैं, आर्थिक संभाग हैं। कौन कौन से आर्थिक संभाग हैं? तो यहाँ पर एक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दूसरा है मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और साथ ही साथ पूर्वांचल। पूर्वांचल, ये 4 आर्थिक संभाग हैं उत्तर प्रदेश के। 4 आर्थिक संभाग 4 जोन में स्थित है इकोनॉमिक्स जोन। एक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। ये 4 आर्थिक संभाग हैं उत्तर प्रदेश में। इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद अब आगे देखते हैं कि यूपी में जो तहसील की संख्या है वो कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए कि कितने तहसीलें हैं, तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक परिचय के अंतर्गत ही हम देखते हैं कि तहसील की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में। तहसील की संख्या की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 350 तहसीलें हैं। 350 तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश में। 350 तहसीलें हैं। ये पिछली जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 350 तहसीलें हैं। और विकास खंड की बात की जाए यानी कि ब्लॉक्स की बात की जाए, कितने विकास खंड हैं, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 825 विकास खंड है। विकास खंड यानी ब्लॉक्स की संख्या कितनी है? 825 है। तहसील की संख्या 350। और अगर कुल गांव की बात की जाए यानी कि टोटल विलेज, टोटल विलेज की बात की जाए तो ये 1 लाख प्लस, कितना ही याद रखेंगे, 1 लाख प्लस। अगर एग्जैक्ट डेटा की बात की जाए तो 1,06,674, 1,06,674 गाँव, इतने गांव हैं। यहाँ पर लगभग में 1 लाख प्लस लिख देंगे। और अगर एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं तो 1,06,674 गाँव उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और कुल गांव है ये। आबाद गांव की बात की जाए
आबाद गांव की बात की जाए तो आबाद गांव के अंतर्गत आ जाते हैं 97,814 गांव। 97,814 आबाद गांव हैं। कुल आबाद गांव 97,814 हैं, 41 की बजाय यहाँ पर 14, और आबाद गांव हो गए 97,814। तहसील की संख्या 350, विकास खंड 825, कुल गांव 1,06,674। आबाद गांव की संख्या 97,814। और ग्राम पंचायत की बात की जाए, कितने ग्राम पंचायत हैं, कितने ग्राम पंचायत हैं? तो ग्राम पंचायत है 59,073, 59,073 ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में है। तो इसको भी नोट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं। नगर निगम, उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? साथ ही साथ नगर पालिका और नगर पंचायत की संख्या कितनी है? नगर पालिका और नगर पंचायत की संख्या कितनी है? नगर पालिका और नगर पंचायत, तो नगर निगम 17 हैं, 17 नगर निगम हैं, 198 नगर पालिका है और 439 नगर पंचायत हैं। ग्राम पंचायत 59,073, नगर पंचायत 439, नगर पालिका 198, नगर निगम 17, विकास खंड 825, कुल गांव 1,06,674, आबाद गांव 97,814, तहसील की संख्या 350, विकास खंड 825। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद अब हम मंडल की बात करेंगे। इसी में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, 17 नगर निगम और 18 मंडल। अब हमारी चर्चा होगी इन सभी मंडलों पर। सबसे पहले हम मंडल को देखेंगे। तो प्रशासनिक परिचय के अंतर्गत इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि तहसील की संख्या 350, विकास खंड 825, कुल गांव 1,06,674, आबाद गांव की संख्या 97,814, नगर पंचायत 5,073 यानी कि 59,073, मंडल 18, नगर निगम 17, नगर पालिका 198 और नगर पंचायत की संख्या 439 है। अब हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में कि यहाँ पर जो मंडल 18 हैं, इन सभी मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और इन मंडल को के अंतर्गत आने वाले जिले किस किस क्षेत्र में पड़ते हैं। तो आई थिंक इतना आप सबको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।